अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे अपनी दावत के मेन्यू का भी हिस्सा बना सकते हैं और अगर ख़ुद भी कभी कुछ एग्जॉटिक खाने का मूड हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं बना रही हूँ हांडी सीख कबाब और इसमें मैंने शान का टिक्का सीख कबाब मसाला यूज़ किया है और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कबाब की प्रिपरेशन के लिए मैंने लिया है एक ब्रेड स्लाइस। अगर आप मीडियम ले रहे हैं तो एक ले लीजिए और अगर स्मॉल ब्रेड है तो दो स्लाइसेस ले लीजिएगा। इसे पानी या फिर दूध की हेल्प से थोड़ा सा सोक कर लीजिए। कुछ देर के बाद जब ये सॉफ्ट हो जाए तो इसे हाथों से मैश कर लें और अगर आपको लग रहा है इसमें पानी या फिर दूध एक्स्ट्रा है तो इसे हाथों की मदद से दबा कर निकाल लें। मैंने यहाँ पर आधा किलो मशीन का बारीक पिसा हुआ कीमा लिया है। आप मटन, बीफ या फिर चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। कीमे में मैंने ऐड किया है एक चाय का चम्मच भरकर अदरक का पेस्ट, एक चाय का चम्मच भरकर लहसुन का पेस्ट, दो खाने के चम्मच हल्के भरे हुए टिक्का सीख कबाब मसाला, एक खाने का चम्मच टेट्रा पैक क्रीम या फिर घर की जो बलाई होती है दूध के ऊपर वो भी ऐड कर सकते हैं, एक अंडा और सोक किया हुआ ब्रेड स्लाइस। मैं थोड़ा सा इन तमाम चीज़ों को स्लाइटली मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद आप इसे एक बार फिर से घर में फूड प्रोसेसर में बारीक पीस लीजिए। ये एक बिल्कुल स्मूथ पेस्ट की तरह बन जाएगा। कीमा जब रेडी हो जाए तो फ़ौरन ही आप इसके कबाब तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इसे कुछ देर के लिए भी मैरिनेट कर कर रखा गया तो फिर ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और फिर आपसे हैंडल नहीं हो पाएगा। हाथों को गीला कर लीजिए या फिर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और इसकी कबाब बनाकर पहले तमाम कबाब तैयार कर लीजिए। मैंने यहाँ पर सीख का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप सीख का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सीख के ऊपर कबाब की शेप दे दीजिए और उसे निकाल कर फिर इसी तरह से शैलो फ्राई कर लीजिए जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है। मैंने बहुत कम तेल के अंदर कबाब्स को फ्राई किया है। तमाम कबाब इसी तरह से फ्राई करने हैं। कबाब को स्टार्ट में बिल्कुल टच मत कीजिएगा, अदरवाइज़ वो टूट सकते हैं। जब एक साइड से उनका कलर चेंज हो जाए तब आप उन्हें बहुत एहतियात के साथ टर्न कर लीजिए। बहुत ही जूसी सॉफ्ट कबाब तैयार होते हैं। आउटर लेयर थोड़ी सी क्रिस्प होती है और इनर साइड बहुत ही सॉफ्ट होता है। आप चाहें तो इन कबाब्स को ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं, चाहे स्टार्टर के तौर पे दे दीजिए या फिर आप इसके साथ रायता, चटनी, पराठा, चपाती और फ्रेश सैलड सर्व कीजिए और बेहतरीन सा मील प्रिपेयर हो जाता है। और अगर आप बगैर ग्रेवी के इन कबाब्स को सर्व कर रही हैं तो बेटर है कि आप इसे प्रेजेंटेबल बनाने के लिए इसे पहले सीख के ऊपर इसकी शेप दीजिए और इसके बाद इसे फ्राई कीजिए। अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी स्पून के बैक हैंडल का भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद इसे बारबेक्यू इफेक्ट देने के लिए मैंने इसे कोयले का दम दे दिया है। अब हांडी की ग्रेवी प्रिपेयर करने के लिए मैंने एक पैन में लिया है एक कप पानी। इसमें मैंने ऐड किया है एक बड़े साइज़ का प्याज। इसे स्लाइस कर लीजिए या चार टुकड़ों में काट कर डाल दें। साथ ही आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आप इसे 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लीजिए ताकि प्याज बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें और इसे कुछ देर के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें। इसके बाद आप इसे पीस कर इसका फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लें। अब एक अलहदा पैन में ऑयल गरम कर लीजिए। 1/4 से हाफ कप तक आप अपनी पसंद के हिसाब से ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने 1/4 कप का यूज़ किया है। ऑयल डालने के बाद साथ ही इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून हीट या फिर 1 आउंस बटर ऐड कर दिया है। बटर जैसे ही मेल्ट होने लगे आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए 2 से 3 टमाटर। इसे आप चाहे ब्लेंड कर लीजिए या फिर फाइन चॉप कर लीजिए। मैंने यहाँ पर आज ब्लेंड किए हुए टमाटर यूज़ किए हैं। इसे मिक्स करने के बाद इसे कवर कर कर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए और इसका तेल अलहदा होने लगे और टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है एक चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट, एक चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट। इसे भी टमाटरों के साथ अच्छी तरह से सौते कर लें ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ ही इसमें ऐड कर दीजिए आधा चाय का चम्मच नमक, 1 से 1.5 चाय का चम्मच तलहार मिर्च पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 से 1.5 चाय का चम्मच रेगुलर जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं लाल मिर्च वो इसमें ऐड कर दीजिए। और अगर आपके पास तलहार मिर्च नहीं है तो आप सिर्फ रेगुलर मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से टमाटर के साथ सौते कर लीजिए और इसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज का तैयार पेस्ट भी शामिल कर दिया है।
इसे दोबारा से कवर कर कर कुछ देर के लिए कुक करें जब तक कि तेल अलहदा होने लगे। कवर करने का मकसद सिर्फ यही है क्योंकि इसके बहुत छींटे उड़ते हैं, थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। जब तेल अलहदा होने लगा तब मैंने इसके अंदर ऐड किया है आधा कप फेंटा हुआ दही। इसे भी ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और जैसे ही इसके अंदर बॉयल आने लगे तब आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच भुना पिसा ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच भुना कुटा धनिया। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें और एक बार फिर इसे कवर कर दें। इसे बस 1 मिनट के लिए ही कवर करके कुक करें ताकि तेल अलहदा होने लगे। इसके बाद इसके अंदर ऐड कर दीजिए 1 खाने का चम्मच भरकर टेट्रा पैक क्रीम या फिर दूध की मलाई और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप इसमें 2 टेबल स्पून तक क्रीम का ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ इस वक्त इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया है और 1 टेबल स्पून इसकी गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। क्रीम मिक्स करने के बाद इसके ऊपर आप तैयार कबाब की एक लेयर बिछा दीजिए एहतियात के साथ। तमाम कबाब इसमें ऐड करने के बाद हल्का सा मिक्स कर लीजिए और ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें स्लाइस की हुई और बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर रही हूँ और इसे कवर कर कर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए दम वाली आंच पर छोड़ दीजिए। और अगर आपने ये डायरेक्ट हांडी में ही कुक की है तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आप चूल्हा बंद कर दीजिए क्योंकि हांडी काफ़ी देर तक गर्म रहती है और उसी में उसको दम आ जाएगा। सर्विंग के लिए मैंने स्मॉल साइज़ की हांडी का यूज़ किया है और इसे गार्निश करने के लिए आप ऊपर से थोड़ी सी क्रीम, हरा धनिया, हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई अदरक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।